नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित चौधरी आरजे किस पे फिर से। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी सिलेबस के बारे में। तो उसमें अपन ने जो भी सारी जानकारी से फॉर्म की फीस वगैरह, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वैसी कुछ जानकारी ली थी। अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, और अपनी कला संस्कृति में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हिंदी में अपन को क्या क्या पढ़ना है और इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। और फिर बात आती है कला संस्कृति की। तो कला संस्कृति में कौन से टॉपिक है, हिंदी में कौन से टॉपिक है। ठीक है, तो उसके बारे में करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपने आती है हिंदी। हिंदी की टॉपिक आपको बता देता हूं मैं। हिंदी में अपने सबसे पहले आता है वर्ण विचार। सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा? वर्ण विचार। ठीक है, फिर अपने आते हैं विकारी शब्द, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। फिर आएगा अपना विकारी शब्द। क्या आएगा? विकारी शब्द। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर अपना आता है 3 नंबर पे अव्यय विकारी शब्द। विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसके बाद में आएगा अव्यय विकारी शब्द। ठीक है, फिर इसके बाद में आएगी अपनी संधि 4 नंबर पे। फिर ले लो आप संधि। और फिर इसके बाद में ले लो आप समास। ठीक है, वर्ण विचार हो गए, विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हो गई। ठीक है, अव्यय विकारी शब्द, संधि हो गई, समास हो गया। नेक्स्ट। 6 नंबर पे अपने आ जाएगा, समास तक हो गए थे क्या? समास तक हो गया, ठीक। उपसर्ग। समास के बाद में अपना हो जाएगा उपसर्ग। उपसर्ग के बाद में होगा अपना प्रत्यय। प्रत्यय के बाद में अपना आ जाएगा व्याकरणिक। कोटियां, कारक, परसग। समास के बाद में अपना हो गया प्रत्यय। प्रत्यय के बाद में अपना हो गया व्याकरणिक, कोट या कारक, परसर्ग। फिर इसके बाद में आएगा अपना लिंग वचन। फिर 9 नंबर पे अपना आ जाएगा लिंग। इसके बाद में अपना आ जाएगा वचन।
फिर नेक्स्ट अपने आ जाएगा काल। फिर नेक्स्ट अपना आ जाएगा वाच्य। उपसर्ग, प्रत्यय, व्याकरणिक, कोटियां, कारक, परसर्ग, लिंग, वचन, काल, वाच्य। इसके बाद में अपने आएगा तत्सम, तद्बहुदेशज, विदेशी शब्द। के बाद में आएगा अपना तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। ठीक है। लिंग, वचन, काल, वाच्य, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। फिर अपने आ जाएगा पर्यायवाची। क्या आएगा? पर्यायवाची। के बाद में हो जाएगा अपना पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के बाद में अपना आ जाएगा विलोम शब्द। क्या आएगा? विलोम शब्द। विलोम शब्द के बाद में अपने आ जाएगा वाक्यांश के ये सार्थक शब्द। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। इसके बाद में अपने आ जाएगा समश्रुत बिनार्थक शब्द। इसके बाद में अपने आ जाएगा समश्रुत बिनार्थक शब्द, या इसको बोल सकते हैं आप शब्द युगम। ठीक है। इसके बाद में आएगा अपने अनेकार शब्द। अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थ शब्द के बाद में अपने आएगा शब्द शुद्धि। तो ये 13 नंबर पे आपको हो गया तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। फिर इसके बाद में हो गया पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत बिनार्थक शब्द, एक शब्द युगम। और फिर हो गया आपका अनेता, सॉरी, अनेकार्थक।
अनेकार्थक शब्द। फिर हो गए आपके शब्द शुद्धि। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आएगा कहाँ तक हो गया था? शब्द शुद्धि। इसके बाद में आपका आएगा वाक्य विचार। वाक्य विचार। वाक्य विचार के बाद में आपके आएगा विराम चिन्ह। विराम विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बाद में आपके आएगा मुहावरे। क्या आएगा? मुहावरे। मुहावरे के बाद में आपके आएंगे लोकोक्तियाँ। क्या आएगी? लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ इसको कहावत भी कह सकते। कहावतें। ठीक है। वाक्य विचार, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ या कहावतें। फिर इसके बाद में आएगा आपके समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द। क्या आएगा आपके? समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द के बाद में आएगा आपका 25 नंबर पे पारिभाषिक शब्दावली। के बाद में आपके आ जाएगा पत्र लेखन। ये हो गया आपका हिंदी का टॉपिक, हाई कोर्ट का। ठीक है। वाक्य विचार, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, समानार्थक शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, पत्र लेखन। ठीक है। इसके बाद में आती है आपकी इंग्लिश। ये भी हिंदी का तो आपको हो ही गया पूरा। इसके बाद में आएगी इंग्लिश, फिर अपना रहेगा कला एंड संस्कृति। अब हिंदी में मैंने आपको बता दिया हिंदी में कौन से टॉपिक है। अब अपन जैसे हिंदी में बात की ना, वैसे ही आप इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश में कौन से टॉपिक है? टेंस है, वॉइस है, डिटर्मिनर्स है। ठीक है। तो अपन एक एक करके बताते हैं आपको। अब हो गया आप अपना इंग्लिश। ठीक है। इंग्लिश के अपन टॉपिक बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आएगा आर्टिकल। क्या आएगा? आर्टिकल्स। ठीक है। आर्टिकल के बाद में अपने आएगा डिटर्मिनर्स। फिर अपने आएंगे टेंस। टेंस के बाद में आपके आएंगे वॉइस। ये भाई आपका इंग्लिश का हो गया। सबसे पहले तो अपने हो गए आर्टिकल्स, फिर हो गए डिटर्मिनर्स, फिर हो गए टेंस, फिर हो गए आपके वॉइस। करते हैं नेक्स्ट। थोड़ा पानी पी लूं।
चलिए 5 नंबर पे आपका आ जाएगा वॉइस हो गया नरेशन। 5 पे आपके हो जाएंगे नरेशन। 6 नंबर पे अपने हो जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। और हो गया आपने ट्रांसफॉर्मेशन। फिर 7 नंबर पे अपने हो जाए प्रीपोजिशन। इंग्लिश का अपने सबसे पहले तो हो गया आर्टिकल, फिर हो गए डिटर्मिनेंट्स, फिर हो गए टेंस, फिर आपके हो गए वॉइस, वॉइस के बाद में नरेशन, फिर हो गए आपके ट्रांसफॉर्मेशन, फिर हो गए आपके प्रीपोजिशन। इसके बाद में आएगा आपके करेक्ट ऑफ सेंटेंस। क्या आएगा? 8 नंबर पे आपका आएगा करेक्शन ऑफ सेंटेंस। करेक्शंस ऑफ सेंटेंस। फिर आपका आएगा 9 नंबर पे सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, फिर हो गया आपका सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका हो जाएगा पंचुएशन मार्क्स। फिर 10 नंबर पे आपका हो गया पंचुएशन मार्क्स। ठीक है, फिर अपने हो गया 11 नंबर पे वर्ड रॉन्गली यूज्ड। फिर हो गया आपका वर्ड रॉन्गली यूज्ड। ठीक है, फिर 12 नंबर पे अपनी हो गई ग्लोसरी। ओ डबल एस आर वाई। सही है ना भाई? ग्लोसरी की स्पेलिंग देख लेना, CLOSSRY। सही है, मैंने लिखी तो सही। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टेक्निकल टर्म्स आएंगे अभी। ठीक है, ये आपके हो गए करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, पंजंक्शन मार्क हो गए आपके, वर्ड रॉन्गली यूज्ड हो गए, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स हिंदी। ठीक है, फिर आपके हो गए नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया आपका एंटोनिम्स। फिर आपका हो गया साइनोमिक्स। ठीक है, लास्ट का जो आपका होगा वो होगा आपका वन वर्ड। ठीक है, लास्ट का आपका जो इंग्लिश का टॉपिक है वो होगा आपका वन वर्ड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे।
हो गया आपका इंग्लिश का लास्ट का वन वर्ड। सब स्पेलिंग कर लेना भाई, करेक्शन थोड़ा बहुत कुछ हो तो ठीक है। इंग्लिश नहीं आती भाई ज़्यादा, पहले ही बता रहा हूँ। मिस्टेक लगे आपको तो आप देख लेना, मिलान करके फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेना, ठीक है। वैसे तो 99.90% तो ठीक है, लेकिन एक आधी परसेंट कुछ मिस्टेक हो भी सकती है। तो अपना इंग्लिश का तो हो गया ठीक है कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे कला एंड संस्कृति के बारे में। कला संस्कृति में कौन से टॉपिक है, कौन से नहीं है, ठीक है। हिंदी का अपन ने बात कर ही लिया, इंग्लिश का अपन का आ ही गया। अब अपन बात करेंगे कला एंड संस्कृति। संस्कृति में कौन से टॉपिक है, क्या क्या अपन को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए दोस्तों करते हैं कला एंड संस्कृति की। इंग्लिश का तो आपको हो ही गया क्लियर लगभग, एक बार देख लो फिर वापस। आर्टिकल हो गया, डिटर्मिनेंट टेंस, वॉइस, नरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। और करेक्शन ऑफ सेंटेंस हो गए, सेंटेंस फॉर्म हिंदी टू इंग्लिश हो गए, पंजंक्शन मार्क्स हो गए, वर्ड रॉन्गली यूज हो गए, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स हो गई। फिर हो गया अपना अंटोमिक्स हो गया, साइनोमिक्स हो गया, वन वर्ड हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन आते हैं कला एंड संस्कृति। कला एंड संस्कृति में कौन से टॉपिक है, कौन सा अपन को पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, उसके बारे में अपन बात करते हैं A to Z संपूर्ण, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आती है अपनी कला संस्कृति एंड संस्कृति। कला संस कला संस्कृति में कौन सा टॉपिक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान के त्योहार। क्या आएगा सबसे पहले, राजस्थान के त्योहार। फिर राजस्थान में त्योहार कौन से है, जैसे वो आते हैं ना, महीने भी आते हैं अपने, वो चैत्र, आषाढ़, श्रावण, भादवा, ठीक है। वो मैं आपको आगे क्लास भी लूंगा उसका, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक कौन सा आएगा। कला एंड संस्कृति में आपका हो गया राजस्थान के त्योहार, राजस्थान के त्योहार। इसके बाद में आपके आ जाएगा मेले एंड मंदिर। मेले मंदिर महोत्सव एवं पर्यटन स्थल एवं पर्यटन ठीक है। राजस्थान के त्योहार हो गए, मेले एंड मंदिर हो गए, महोत्सव एवं पर्यटन स्थल। फिर इसके बाद में अपना टॉपिक आएगा प्रमुख लोक देवता। क्या आएगा, प्रमुख लोक देवता। प्रमुख लोक देवता। इसके बाद में अपना टॉपिक आएगा प्रमुख लोक देवियाँ। लोक देव। इसके बाद में अपने आएगा राजस्थान के प्रमुख संत। राजस्थान के संत। तो कला संस्कृति के आपके हो गए, राजस्थान के त्योहार हो गए, मेले मंदिर महोत्सव एवं पर्यटन स्थल हो गए, प्रमुख लोक देवता हो गए, प्रमुख लोक देवियाँ हो गई, एंड राजस्थान के प्रमुख संत हो गए, ठीक है।
यहाँ तक देख लो एक बार, फिर करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में अपने आएगा आभूषण। आभूषण के बाद में आपका आएगा राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थानी लोक नृत्य के बाद में आपका आएगा भाषा एवं बोलियां। भाषा एवं बोलियां। भाषा एवं बोलियां के बाद में आपका आएगा लोक कला। लोक कला, हस्तकला। हस्तकला के बाद में आपका हो गया राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला के बाद में आपका हो गया राजस्थान के साहित्य कला एवं कला एवं संगीत संस्थान। आभूषण हो गया आपका, राजस्थान के लोक नृत्य हो गए, भाषाएं बोलियां हो गई, लोक कला हस्तकला हो गई आपकी, राजस्थान की चित्रकला हो गई, राजस्थान के साहित्य कला कला एवं संगीत संस्थान हो गए आपके। इसके बाद में जो अपना टॉपिक बचा है वो अपना लास्ट टॉपिक है प्रमुख राजस्थान कृतियां। लास्ट का टॉपिक है अपना प्रमुख राजस्थान की कृतियां। वो मैं आपके लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। राजस्थान के लास्ट टॉपिक अपना जो होगा, यहाँ तक हो गए थे राजस्थान के साहित्य कला एवं संगीत संस्थान, प्रमुख राजस्थान कृति, प्रमुख राजस्थान ये हो गया भाई आपका कला एंड संस्कृति का सिलेबस था। प्रमुख एंड राजस्थान कृतियां तक नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें। के बाद में आपके आएगा प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार। क्या आएगा? प्रमुख राजस्थानी राजस्थानी साहित्यकार। के बाद में आपका आएगा राजस्थान के संत साहित्य एवं लोक साहित्य।
इसके बाद में आपके आएगा राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत। ठीक है। राजस्थान के लोकगीत के बाद में आपका आएगा राजस्थान के रीति रिवाज। राजस्थान के रीति रिवाज। राजस्थान के रीति रिवाज के बाद में आपका आएगा राजस्थान की हवेलियाँ। आएगी राजस्थान की हवेलियाँ। राजस्थान की हवेलियाँ के बाद में आपका आएगा राजस्थान की बावड़ियाँ। आएगी राजस्थान बावड़ियाँ। प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार हो गए राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य, राजस्थान की लोकगीत हो गए, राजस्थान के रीति रिवाज, राजस्थान की हवेलियाँ, राजस्थान की बावड़ियाँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका हो गया, कहाँ तक हो गए थे? राजस्थान की बावड़ियाँ तक राजस्थान। नेक्स्ट होगा आपका राजस्थान के महल। राजस्थान के महल। इसके बाद में आपका होगा राजस्थान की जनजाति। राजस्थान की जनजाति। राजस्थान की जनजाति के बाद में आपका होगा वाद्य यंत्र। क्या होगा? वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र के बाद में आपका होगा वेशभूषा। क्या होगा? वेशभूषा। वेशभूषा के बाद में आपका होगा लोक नाट्य। क्या होगा? लोक नाट्य। लोक नाट्य के बाद में आपका होगा प्रमुख दुर्ग। क्या टॉपिक है? प्रमुख दुर्ग। ये हो गया आपका कला एंड संस्कृति का टॉपिक। हिंदी का आपको मैंने पूरा बता दिया, हिंदी में कौन से टॉपिक आएगा, इंग्लिश में कौन सा टॉपिक अपन को पढ़ना है, कला एंड संस्कृति में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ए से लगा तक जेड तक आपको पूरे टॉपिक बता दिए हैं। अब पढ़ना आपको है, और जल्दी हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अब ये जो पाठ्यक्रम बताया है ना मैंने, इसका कला एंड संस्कृति हिंदी एंड इंग्लिश का अपन इस पर क्लास भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए अपन थोड़ी चर्चा करेंगे, देखते हैं वो सारा सेटअप होता है तो फिर क्लास भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बार पाठ्यक्रम को पूरा क्लियर देख लेना है कि अपन को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, इंग्लिश का आपको पूरा बता दिया A to Z क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में आपको पूरा बता दिया मैंने टॉपिक टू टॉपिक, और कला एंड संस्कृति में भी मैंने आपको लगभग पूरा बता दिया कि कौन से टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो ये अपना हो गया पूरा सिलेबस किसका? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का भाई अपना पूरा सिलेबस हो गया। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार हिंदी, ताकि कोई कंफ्यूज। ये हिंदी का हो गया अपना। और ये इंग्लिश का हो गया। ठीक है, ये अपना कला संस्कृति हो गई। कुल मिला के सारा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। पढ़ना अब आपको ही है, और पढ़ाना भी है, हमको भी पढ़ाएंगे भी। कभी आप टेंशन मत लो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। आपका हर एक सब्सक्राइब हमको हर एक अगले वीडियो के लिए मोटिवेट करेगा।
अब आपके हाथ में है कि इसकी क्लास स्टार्ट करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, इस वीडियो को जितना शेयर करोगे, जितना लाइक करोगे, जितने अपन हमको सब्सक्राइब मिलेंगे, हम उतने ही मोटिवेट होकर अपने लिए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। क्लास का स्टार्ट करेंगे, कला एंड संस्कृत का स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे हिंदी की, फिर हिंदी के बाद में इंग्लिश की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।